सो व्हाट हैपन्स इफ़ योर राहु इज़ इन 8th हाउस। अगर आपका राहु 8वें स्थान पे है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये वीडियो उस बारे में है। सो 8वें स्थान पे राहु होने का मतलब है 8वां स्थान एक्सप्लोसिव बन जाता है। 8वां स्थान क्या होता है, तो 8वां स्थान वो स्थान होता है जहाँ पे हम लोगों को कुछ प्रोवाइड करते हैं। 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है। 7वें से दूसरा का मतलब लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जब यहाँ पे राहु बैठ जाता है तो आप प्रोवाइड करते हो लोगों को। एंड एट द सेम टाइम चूँकि राहु 8वें स्थान में, 8वां स्थान इज़ व्हाट रिसोर्सेज पीपल हैव। तो आपके पास जो भी रहेगा इंसान, वो हमेशा खुश रहेगा, वो हमेशा प्रॉपर्टी वाइज बहुत ही साउंड रहेगा, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी रहेगी उनके पास। और राहु चूँकि 8वें स्थान पे 8वें स्थान को एक्सप्लोड कर देता है, तो आप लोगों को तरह तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराते हो, उनकी नेसेसिटी कंप्लीट करते हो। तो सबसे भले आप खुश रहो चाहे ना रहो, दूसरों को खुश रखने में बिलीव रखते हो। 8वें स्थान को समझो, 8वां स्थान आपका, आपने लोगों को क्या प्रोवाइड किया। एट द सेम टाइम आपकी इम्यूनिटी कैपेसिटी, आपका स्ट्रेंथ, तो अंदर से स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है आपको। राहु 8वें स्थान पे आपको इनसरमाउंटेबल स्ट्रेंथ दे देता है, मतलब इतना स्ट्रेंथ दे देता है जिसकी आपको परिकल्पना नहीं की जा सकती है। सबसे स्ट्रांग बनाता है आपको राहु यहाँ पे। बृहस्पति होगा तो आप सौम्य होगे, लेकिन राहु जो होता है वो प्रगाढ़, मतलब राहु का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी करना। जुपिटर का होता है कि वो लेट काम करता है, बट वो शॉर्ट तरीके से काम करता है। राहु का स्प्रट होता है, बहुत ही जल्दी काम कर देता है वो किसी चीज़ को। तो 8th हाउस में राहु के होने का मतलब है आप किसी भी काम को बहुत तेज़ी से कर लोगे। तेज़ी, जल्दी, रश इज़ द वर्ड, की वर्ड। तो दो चीज़ें यहाँ पे समझनी है आपको, आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हो। तो वो बहुत तरीके की चीज़ें लोगों को आप प्रोवाइड करते हो, देखने के लिए, खाने के लिए, सुनने के लिए, रहने के लिए। शेल्टर प्रोवाइड करते हो आप। 7वें से दूसरा का मतलब लोगों का रूम होता है जहाँ पे वो रहते हैं। अच्छा, रूम और होम में डिफरेंस है। दूसरा स्थान आपका रूम होगा, लेकिन चौथा स्थान पूरा का पूरा मकान होगा। तो मैं इस बारे में कभी और बात करूँगा। आपको ये देख लेना है कि राहु 8वें स्थान में किस राशि में और किस नक्षत्र में है। उसके बाद आपको एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर निकल के सामने आती है। तो राहु जब 9वें स्थान पे 8वें स्थान का राहु जब अपने से दूसरा 7वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा, तो आप लोगों को फीड करोगे, ऑब्जर्व करोगे, दोगे, लोगों को बताओगे कि उनके पास कितना पैसा है, उनका स्टेटस क्या है। 8वां स्थान आप लोगों को क्या बता रहे हो, जो भी बातें आप बता रहे हो उनको, वो कहाँ पे ट्रांजिट हो रही है अभी, तो 7वां स्थान। 7वां स्थान आप जिस इंसान से कनेक्टेड हो, तो जिससे भी आप कनेक्टेड होगे उसको आप एक्सप्लेन करोगे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। 7वां स्थान रिलेशंस का होता है, तो राहु जहाँ भी जाता है आपके रिलेशंस को एक्सपैंड करता है। तो आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे इस समय। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, किस बारे में, कि उनके पास क्या है। ये जनरल इन नेचर है। स्पेसिफिक होने के लिए आपको राशि और नक्षत्र को देखना होता है। राहु जब 6ठे स्थान पे ट्रांजिट करता है, तो 6ठा स्थान आपकी रेगुलर वर्क होती है। 6ठा स्थान 7वें से 12वां, 7वें से 12वां का मतलब होता है लोग क्या लूज़ कर रहे हैं। तो जब राहु 6ठे स्थान पे ट्रांजिट करता है, तो आप लोगों के रिसोर्सेज का लॉस करवा देते हो, और इस वजह से डिस्प्यूट अराइज होता है, निश्चित है होगा। आपके डिसीजंस ऐसे होंगे जो लोगों को पेनफुल लगेंगे। क्यों? 8वां स्थान है लोगों के रिसोर्सेज, लोगों को के पास क्या है। 6ठा स्थान 7वें से 12वां मतलब लोगों का लॉस। लोग क्या लॉस कर रहे हैं, तो अपना रिसोर्स लॉस कर रहे हैं। क्यों? तो ये आपकी कुंडली की वजह से है। तो आप इस समय जिसके साथ भी हो गया, आप उनका सामान बर्बाद कर सकते हो, बिना आपके हाथों सामान बर्बाद हो जाएगा, बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए। आपका इंटेंशन नहीं होगा लेकिन बर्बाद हो जाएगा। 6ठे स्थान पे ट्रांजिट है, तो डिस्प्यूट भी अराइज हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं 6ठे स्थान को डिस्प्यूटिंग प्लेस होता है। राहु जब 5वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा, तो 5वें स्थान पे अपने से चौथा ट्रांजिट करेगा। तो चौथा ट्रांजिट किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है। 5वां स्थान कमिटमेंट होता है, और 8वां स्थान
आप प्रोवाइड क्या करा रहे हो, लोगों को फीड क्या करा रहे हो, तो नई चीज़ें आप स्टार्ट करोगे इस समय। क्यों? लोगों को नए सिरे से कुछ प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? 5वां स्थान इनिशिएशन होता है, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, कमिटेड हो जाते हो किसी भी चीज़ से, तो कमिटेड हो आप, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटमेंट्स। क्यों? क्योंकि राहु आ गया वहाँ पे। तो 5वें स्थान पे जब राहु आपका ट्रांजिट करेगा तो आपको तरह तरह की चीज़ों से कमिटेड बना देगा। आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे इस समय। ये थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है आपके लिए। राहु जब चौथे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो चौथे स्थान को इफेक्ट करेगा। चौथा स्थान आपका हार्ट होता है, आपका घर होता है, मम्मी होती है। 8वें स्थान से 5वां चाल, 8वें स्थान से 5वां चाल चौथे स्थान पे चलने के कारण 5वां चाल है, तो मतलब इनिशिएटिंग समथिंग, इन्जॉइंग समथिंग। क्या इन्जॉय कर रहे हो? 8वां स्थान। 8वां स्थान इज़ लोगों के रिसोर्सेज। चौथा स्थान इज़ योर होम। यू विल कंस्ट्रक्ट योर होम और स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट योर होम बाय टेकिंग लोन। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। आप लोन लेके काम कर सकते हो, या फिर आप लोगों के रिसोर्सेज, आप लोगों से पैसे मांगे कोई काम कर सकते हो, बट ये अल्टीमेटली आप अपने होम का डेवलपमेंट करोगे। यहाँ पे राहु जब तीसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो तीसरे स्थान को इफेक्ट करेगा। तीसरा स्थान आपके कम्युनिकेशन होते हैं, जो भी बातें आप करते हो, सिलेक्शन होता है आपका, ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस के अलावा आप जो भी चॉइसेस लेते हो, प्रायोरिटाइजेशन होते हैं, एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू कंट्रोल। राहु जब यहाँ पे ट्रांजिट करता है तो लोग आपको अपना पैसा कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, लोग आपको अपना रिसोर्स देते हैं ताकि आप उसको मैनेज कर सको। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करते हो। ये वो समय होता है जब आप ये फंड मैनेजमेंट करते हो, लोगों को बताते हो कि किस तरीके से आप इलेक्शन लड़ सकते हो। तो इलेक्शन लड़वाना किंग मेकर का काम हो जाता है यहाँ पे आपका। राहु जब दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करता है तो दूसरे स्थान को एक्सपैंड करता है। दूसरा स्थान आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या कंज्यूम कर रहे हो, तो 8वां स्थान। 8वां स्थान इज योर कैपेसिटी, योर इम्यूनिटी, योर अदर पीपल्स रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये वो टाइम होता है जब लोग आपको अपने पैसे देते हैं, आप पे न्योछावर करते हैं अपने पैसे, बोलते हैं कि आपने मेरा काम कराया तो ये लो, आप पैसे लो, ये लो, कोई गिफ्ट लो। तो लोग इस समय आपको गिफ्ट बीस्टो करते हैं, मतलब आपको देते हैं कि लो गिफ्ट रखो, आपने मेरा काम कराया है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरा स्थान आपका कंजम्पशन, आपके पास क्या है, आप क्या पोजेस कर रहे हो। 8वां स्थान लोग क्या पोजेस कर रहे हैं। 8वें से दूसरा चाल, मतलब 8वें से दूसरे स्थान पे ट्रांजिट का मतलब है लोग अपना सामान आपको दे रहे हैं रखने के लिए एज अ गिफ्ट। क्यों? क्योंकि आपने तीसरे स्थान पे जब राहु ट्रांजिट कर रहा होगा तो बहुत लोगों को हेल्प किया है। तीसरा स्थान कंट्रोल होता है, 8वां स्थान लोगों के रिसोर्सेज, यू कंट्रोल पीपल्स रिसोर्सेज। राहु जब पहले स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो पहले स्थान पे अपने से 8वां ट्रांजिट करेगा। 8वें स्थान का प्लैनेट अपने से 8वां ट्रांजिट करता है आपके पहले स्थान पे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है आपकी बॉडी के लिए। इस समय आपको थोड़ा पेट का विकार, थोड़ा परेशानी, अंदर से कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस चीज़ को आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पे राहु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है या फिर अच्छी राशि है तब थोड़ा सपोर्ट मिलता है, लेकिन इन टोटल राहु का यहाँ पे ट्रांजिट अच्छा नहीं माना गया है। राहु जब 12वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो 12वें स्थान पे लॉस होता है। 12वें स्थान पे किस चीज़ का लॉस, तो आपकी इम्यूनिटी का लॉस। यू आर लूजिंग योर इम्यूनिटी इन 12th हाउस। ये फिर अगेन आपका 3 साल हो जाएंगे, पहला स्थान और फिर 12वां स्थान। 1.5 साल पहले स्थान पे, 1.5 साल 12वें स्थान पे। आप इम्यूनिटी लेस चलोगे, आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी इस समय। तो ये 1.5 साल आपको संभल के रहना, आपकी हेल्थ वाइज आपको थोड़ा संभल के रहने का टाइम है। राहु 11th हाउस में जब ट्रांजिट करेगा तो 11th हाउस को एक्सपैंड करेगा। कैसे, तो अपने से 10th, अपने से 10th का मतलब है रेस्ट पे डाल देना। तो जहाँ आपको एक्सपेंशन, लोग बोलेंगे कि बहुत कमाओगे जब राहु 11वें में ट्रांजिट करेगा, वहीं पे ये आप रेस्ट पे डाल देते हो, कमाई नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अपने से 10th, अपने से 10th का मतलब यू आर एंडिंग, व्हाट यू आर एंडिंग, तो यू आर एंडिंग 11th हाउस। वाई? बिकॉज ऑफ 8th हाउस।
लोग कुछ ऐसा क्लेम कर देंगे जिसकी वजह से आपका कमाई रुक जाएगा, कुछ ऐसा आपको बोल देंगे जिसकी वजह से आप कमाना कम कर दोगे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है कमाई के लिए, लेकिन आपकी हेल्थ पहले से इम्प्रूव होती है। राहु अपने से 11 ट्रांजिट करता है 10th हाउस में। 10th हाउस इज़ योर रेस्ट हाउस, जहाँ पे आप रेस्ट करते हो। और अपने से 11th का मतलब यू आर गेनिंग द रेस्ट। तो आपकी जो लाइफ होती है ये कुछ टाइम बढ़िया चलती है 10th हाउस में। 10th हाउस में आपका जो रिकवरी होती है हेल्थ की। राहु जब 9वें स्थान पे चलेगा तो 9वां स्थान इज़ रिलीज। व्हाट यू आर रिलीजिंग, तो यू आर रिलीजिंग द कैपेसिटी यू हैव, यू आर रिलीजिंग द फ्रस्ट्रेशन यू होल्ड इनसाइड। तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। इस ट्रांजिट में आप रिलीज़ करते हो जो भी फालतू चीज़ें होती हैं लाइफ से, वो आप रिलीज़ कर देते हो। लोगों की संपत्ति होती है जो कि लोग आप मतलब होल्ड करके रखे, तो वो लोग बेच देते हैं इस समय। आप नहीं, लोग। क्यों? क्योंकि 8वें स्थान पे है राहु। 8वें स्थान पे मतलब कि लोगों के पास क्या है, तो लोगों के पास जो भी है वो लूज़ कर रहे हैं। क्योंकि 12th और आपके 9th प्लेस पे, तो 9th प्लेस का मतलब है यू आर मेकिंग पीपल रिलीज देयर प्रॉपर्टी। तो आपकी वजह से लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। इसका मतलब गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि 9वां स्थान सेक्रीफाइस का स्थान होता है। मतलब किसी अच्छे चीज़ के लिए काम पे आप मतलब गोदान मूवमेंट, आपको भूदान मूवमेंट याद होगा, तो भूदान मूवमेंट एक एग्जाम्पल है राहु के 12वें ट्रांजिट का 9वें स्थान पे। तो राहु जब 8वें स्थान पे आएगा तो आपकी इम्यूनिटी रीडिफाइन होगी। आप नए लेवल पे अपनी इम्यूनिटी गेन करोगे और अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे। तो ये राहु का 8th हाउस में प्लेसमेंट है जब राहु डिफरेंट हाउसेस में ट्रांजिट करता है। फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।